जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं के विषय जीव विज्ञान के अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 में जो कंडक्ट कराए गए थे उस क्वेश्चन पेपर को लेकर आए हैं। आप लोगों को इस पेपर को पूरी तरीके से सॉल्व करवाएंगे, एक एक क्वेश्चन हल करवाएंगे। बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा आगे दिसंबर में होने वाली है, जिसमें पिछले साल के जो पेपर आए हैं इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बच्चे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लगभग 80 से 90% क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं रिपीट करके। तो इसीलिए पिछले साल के अर्धवार्षिक परीक्षा के जो पेपर को यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप समझिए आधा तो आपने कंप्लीट कर ही लिया है। तो बिना किसी देरी के बच्चे हम शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। बच्चे नमस्कार, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं यादव सर पीसीएमबी क्लासेस। चलो बच्चे, आज शुरू किया जाए। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए, है ना। सही विकल्प चुनकर लिखिए में सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पराग कण का अध्ययन कहलाता है। तो पराग कण का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा, डायरेक्ट याद रखना है आपको, पैलिनोलॉजी। क्या कहलाता है, पैलिनोलॉजी कहलाता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात कहलाता है। तो बेटा जन्म दर और मृत्यु दर का जो अनुपात है वो कहलाता है जनसंख्या घनत्व, है ना। तो जनसंख्या घनत्व को क्या कहते हैं हम लोग, जन्म दर और मृत्यु दर का अनुपात कहलाता है ये। अगला प्रश्न है, अपूर्ण प्रभाविता F2 में पीढ़ी का संलक्षण अनुपात होगा। तो बेटा अपूर्ण प्रभाविता F2 पीढ़ी में जो अनुपात होता है वो होता है 1:2:1। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि किन कोशिकाओं को अमर कोशिकाएं कहा जाता है। ठीक है, तो ये जर्म कोशिकाओं को कहते हैं बेटा अमर कोशिकाएं। ठीक है। अगला है, लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक है। तो लीवर सिरोसिस एक रोग है जिसको उत्पन्न करता है कौन बेटा, अल्कोहल। तो अल्कोहल के कारण ही ये लीवर सिरोसिस रोग उत्पन्न होता है ना। अगला है, प्लाज्मिड नाम दिया था। मतलब प्लाज्मिड नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो यहाँ पर अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं। इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका लीडरबर्ग। कई बार लेडरबर्ग लिखा हुआ होता है तो आपको घबराना नहीं है, लीडरबर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगली बात है, अगला प्रश्न है बेटा, धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। तो देखो, रंध्र मतलब होता है पत्तियों के ऊपर दिखने वाले हल्के हल्के छेद जो होते हैं, उन्हीं को रंध्र कहते हैं। और ये रंध्र पाए जाते हैं मरुद्भिद पौधे। मरुद्भिद अर्थात मरुस्थल में उगने वाले पौधे, जैसे कैक्टस वगैरह, है ना। तो उनमें धसे हुए रंध्र होते हैं क्योंकि उनको वाष्पोत्सर्जन कम करना होता है ना, वरना पानी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न आएगा आपका रिक्त स्थान, है ना। तो अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला रिक्त स्थान में दिया गया कि वृषण में खालिस्तान कोशिकाओं द्वारा लिंग हार्मोन निर्मित होता है। तो कौन सी कोशिकाएं हैं जिनके द्वारा, है ना, लिंग हार्मोन निर्मित होता है। तो बेटा वृषण में पाई जाती हैं लेडिक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं होती है, लेडिक कोशिकाएं। अब आप इतनी तो बात जान ही लिए कि लेडिक कोशिकाओं द्वारा लिंग हार्मोन निर्मित होता है, पर कौन सा हार्मोन बनता है बेटा ये भी समझ लो। तो इनमें बनता है बेटा एंड्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनेगा, एंड्रोजन हार्मोन बनता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। डीएनए के खंडों को जोड़ने का कार्य खालिस्तान एंजाइम करता है। तो डीएनए के खंडों को जोड़ने का कार्य करेगा बेटा डीएनए लाइगेज एंजाइम। कौन करेगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे। अगला प्रश्न देखिए, कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन को खालिस्तान कहते हैं। तो कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन जो है ये कहलाता है बेटा ऑन्कोलॉजी। क्या कहलाता, सॉरी ऑन्कोजीन कहलाता है, सॉरी क्या कहलाता है, ऑन्कोजीन। क्या कहलाएगा, ऑन्कोजीन कहलाएगा, या इसी को चालक जीन कहते हैं। क्लियर है ना, ऑन्कोजीन या चालक जीन कहते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, एथिल एल्कोहल के उत्पादन के लिए खालिस्तान ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एथिल एल्कोहल के उत्पादन के लिए खालिस्तान ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका बेकर्स ईस्ट। ठीक है बेटा, बेकर्स ईस्ट को ही हम लोग कहते हैं सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। क्या कहेंगे, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी कहेंगे। तो इसको ध्यान रख लेना है आप लोगों को। अगला है, पीसीआर को सर्वप्रथम खालिस्तान ने विकसित किया। कहने का मतलब ये हुआ कि पीसीआर जो होता है, पीसीआर अर्थात बेटा पॉलीमरेज चेन एंजाइम। पॉलीमरेज चेन एंजाइम इसका फुल फॉर्म होता है। और इसको सबसे पहले या सर्वप्रथम किसने विकसित किया, कैरी मुलिस ने। किसने किया, कैरी मुलिस। इसको कभी कभी कैरी बी मुलिस भी लिखा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। कैरी मुलिस इसका सही आंसर हो जाएगा। सुनहरे चावल में
विटामिन खालिस्तान पाया जाता है? तो सुनहरे चावल में विटामिन ए पाया जाता है बेटा। कौन सा विटामिन पाया जाएगा? विटामिन ए पाया जाएगा। अगला प्रश्न है श्वसन मूल, है ना, श्वसन मूल खालिस्तान पौधों में पाई जाती है। तो श्वसन मूल जो पाई जाती है बेटा, वो पाई जाती है दलदली क्षेत्र के जो पादप होते हैं उनमें, जिसका नाम है राइजोफोरा। क्या नाम है? राइजोफोरा। तो श्वसन मूल राइजोफोरा नामक पौधे में पाई जाती है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, है ना, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए में सबसे पहला प्रश्न है बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत से जुड़ा हुआ होता है क्या कहलाता है? समझे कि नहीं समझे? तो वो भाग कहलाता है बेटा हाइलम। क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है। अगला प्रश्न है गर्भाशय के अंदर भ्रूण का पोषण कौन करता है? गर्भाशय के अंदर भ्रूण का पोषण कौन करता है? तो बच्चे गर्भाशय के अंदर जो होता है ना, ये होता है प्लेसेंटा, या इसी को हिंदी में अपरा कहते हैं। यह एक नाल होता है बेटा, जिससे ना माता के गर्भ और शिशु को जोड़कर रखा जाता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा या इसका हो जाएगा अपरा। अगला प्रश्न है मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है? तो लिंग निर्धारण तो बेटा XY गुणसूत्र के कारण होता है, लेकिन इसमें है ना कि नर होगा या मादा होगी, इसका डिसाइड कौन करेगा? Y क्रोमोसोम करता है या Y गुणसूत्र करता है। मतलब इसका जो मेन गुणसूत्र है वो है Y गुणसूत्र, जो लिंग निर्धारण में काम आता है। अगला प्रश्न है एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो बेटा एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है ना। आपकी परीक्षा भी 6 दिसंबर से होने वाली है, अगर होती तो समझ जाना 5 दिन पहले ही एड्स दिवस मनाया गया होगा। ठीक है बेटा, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला है BOD का पूरा नाम लिखिए। तो BOD का आपको पूरा नाम लिखना है, क्या लिखोगे? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या लिखेंगे बेटा? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड लिखेंगे BOD का पूरा नाम। अगला है पहले क्लोन्ड जंतु का नाम बताइए। सबसे पहला क्लोन जंतु मतलब जिसका क्लोन बनाया गया था वो एक भेड़ था बेटा, भेड़, है ना, और उसका नाम रखा गया था डॉली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भेड़, जिसका नाम क्या रखा गया था? डॉली रखा गया था। अगला प्रश्न है सहजीविता का एक उदाहरण लिखिए। तो सहजीविता के लिए उदाहरण तो वैसे बहुत सारे हैं, आप एक उदाहरण देना है तो आप लाइकेन लिख सकते हो, या फिर बेटा मटर के पौधे और राइजोबियम जीवाणु दोनों एक दूसरे के साथ जीवन यापन करते हैं, तो ये भी एक सहजीविता का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब अगला प्रश्न दिया है आपको सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो आपको इसमें सही जोड़ी बनाना है बच्चे। सही जोड़ी में देखिए क्या क्या दिया है आपको। सबसे पहला दिया बेटा पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी जो होते हैं बेटा अनिषेक जनन वाले जो फल होते हैं वो होते हैं बिना अंडाशय के बनने वाले फल। तो और बिना बीज वाले फल भी होते हैं। तो बिना निषेचन के, बिना अंडाशय के, और कहना चाहिए कि बिना बीज वाले फल अगर होते हैं तो वो कहता है पार्थिनोकार्पी, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केला। केला में चला जाएगा इसका सही जोड़ी। सिफिलिस, तो सिफिलिस जो रोग है बेटा वो फैलता है ट्रिपोनियो पैलिडम के कारण। किसके कारण फैलता है? ट्रिपोनियो पैलिडम के कारण फैलता है। जिराफ की गर्दन के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो है लैमार्क ने बताया था। किसने बताया था बेटा? लैमार्क ने, कि शुरू में इनकी गर्दन छोटी थी और जब इनका भोजन समाप्त हो गया तब इनको ऊपर के पत्तियों को खाना पड़ता, जिसके कारण इनकी गर्दन क्या हो गई? लंबी हो गई। ऐसा किसने बताया था? लैमार्क ने बताया था। एड्स की सही जोड़ी चले जाएगी बेटा STD में। STD मीन्स होता है बेटा सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। समझे कि नहीं समझे? सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये, तो एड्स का STD में चला जाएगा। बायोगैस का संबंध होता है बेटा मीथेन से। किससे होता है? मीथेन से। मतलब बायोगैस में जो होता है ना मीथेन गैस उपस्थित होती है। BT कॉटन या BT कपास जो है इसका सही जोड़ी चले जाएगी किसमें बेटा? ये चले जाएगी ट्रांसजेनिक पौधे में। कहां चले जाएगी? ट्रांसजेनिक पौधे में चले जाएगी। ठीक है, सही जोड़ी। अब ये है मृदा। तो मृदा का जो अध्ययन है वो कहलाता है बेटा पेडोलॉजी। तो इसकी सही जोड़ी कहां चले जाएगी? पेडोलॉजी में। अब आगे के जो प्रश्न है बेटा ये 2 नंबर वाले प्रश्न है। जैसे देख लीजिए आप ले, ये 5वां प्रश्न है 2 नंबर वाला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिखाई देगा आप यहाँ पे 6वां प्रश्न, 7वां प्रश्न, 8वां प्रश्न। तो ये 2 नंबर वाले प्रश्न है। इसके बाद में 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर वाले प्रश्न है। तो आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर
पूरा फुल सॉल्यूशन करा के दूंगा। तो इसीलिए बच्चे आप लोग इस चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना यार, है ना। बड़ा अच्छा रहेगा, मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को उससे। तो बच्चे फिर मिलते हैं हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।